1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव, आपके जेब पे पड़ेगा सीधा असर। नमस्कार, देखो टीवी न्यूज से मैं हर्षवती खाती। इस वक्त की बड़ी खबर, मार्च का महीना समाप्त होने के साथ नए वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है और 1 अप्रैल 2025 से कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे जिनका सीधा असर आम आदमी के जेब पे पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड के नियमों तक कई क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। हर महीने पहली तारीख को ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती है। 1 अप्रैल 2025 को भी कीमतों में बदलाव की संभावना है। 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जबकि 14 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें लंबे समय से स्थिर हैं। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ उपभोक्ताओं को 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में राहत की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त सीएनजी और पीएनजी की कीमतों के साथ साथ एयर टर्बुलेंट फ्लू की कीमतों में भी संशोधन किया जाएगा। सीएनजी की कीमतों में बदलाव वाहन खर्चे को प्रभावित करेगा, जबकि एटीएफ की कीमतों में वृद्धि हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। 1 अप्रैल 2025 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव होगा, जो रिवॉर्ड और अन्य सुविधाओं को प्रभावित करेगा। एसबीआई अपने सिंपल क्लिक क्रेडिट कार्ड का स्विगी रिवॉर्ड को आधा कर देगी, जबकि एयर इंडिया सिग्नेचर पॉइंट्स 30 से घटकर 10 हो जाएंगे। एचडीएफसी फास्ट बैंक क्लब विस्तार माइलस्टोन के लाभ बंद कर देगा। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बैंक अपने बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस से जुड़े नियमों में संशोधन करने जा रही है। बैंक खाताधारों के लिए सेक्टर वार नई सीमाएं निर्धारित है और न्यूनतम बैलेंस न होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई खाते लंबे समय से निष्क्रिय हैं, बैंक रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। इसलिए यदि आपका यूपीआई खाता लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया है तो सेवाएं बंद हो सकती है। बजट 2025 में घोषित आयकर नियमों में बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। नए टैक्स स्लैब तहत 7 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को टैक्स से छूट दी जाएगी। वेतन भोगी कर्मचारी 7.5 लाख रुपए तक की वेतन आय पर टैक्स से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन यह छूट केवल नए टैक्स विकल्प चुनने वालों के लिए लागू होंगे। टीडीएस नियमों में भी बदलाव किया गया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस सीमा 2 गुना करके 1 लाख रुपए कर दिया गया है और किराए की आय पर छूट की सीमा को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। इन बदलाव का उद्देश्य आम आदमी को राहत प्रदान करना और वित्तीय प्रणाली को सुव्यवस्थित करना है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के देखते रहिए देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है। टैक्स स्लैब में जैसे आपको पता है कि 12,75,000 आपकी साल की इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं होगा। 20 से 24 लाख की इनकम टैक्स के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब कल से लागू हो जाएंगे। रेंट से होने वाली जितनी भी टीडीएस मिलती थी उस पर इनकम पर उस पर छूट दुगनी दी जाएगी। 6 लाख रुपए तक की अगर रेंटल इनकम है तो उस पर कोई टैक्स आपका नहीं होगा। वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज आय पर दुगनी छूट दी गई है, ये सबसे बड़ी बात है। वहीं एफडी से जो ब्याज अर्जित होती थी उसकी जो सीमा है, आय सीमा, वो बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। प्रोफेशनल सर्विसेज पर